हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको ये कुकर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह के दो कुकर्स हैं। ये है एक प्रेस्टीज टाइप और जिसका ढक्कन बाहर की तरफ लगता है, और ये एक दूसरा है हॉकिंस टाइप जिसका ढक्कन अंदर की तरफ लगता है। तो इन दोनों में फ़र्क तो आप लोगों ने अभी देख लिया, ढक्कन का बाहर और अंदर लगने का। इसमें और भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा अलग है। और इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है या बेहतर है वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये अंदर की तरफ जो ढक्कन लगता है वो कम है इसमें। तो इसमें आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, वेरेस इसमें जबकि जो बाहर की तरफ है उसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो गैस्केट हैं वो इस तरह के आते हैं, जो बाहर की तरफ जिसका ढक्कन लगता है वो इस तरह के आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक पतला सा बीच में, मतलब एक एक दो पतले फ्लैप्स लगे होते हैं और बीच में गैप है। तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये ढक्कन की जो गैस्केट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कम हो जाती है। दिख रहा है आपको, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हार्ड हो जाता है। तो जो बाहर की तरफ लगने वाला ढक्कन है, इसमें इस तरह के जो कुकर में ऐसे ग्रूव्स पाए जाते हैं। तो ये ग्रूव्स ही इसे प्रेशर बिल्डअप होने में मदद करता है। तो ये जो ढक्कन है इस तरह से हम अंदर स्लाइड कर देते हैं और इस ऐसे ग्रूव में सीधा अलाइन कर देते हैं, आपस में ग्रूव्स को अलाइन करके ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रूव्स है आपस में देन इसको आप एक साथ फिक्स करके रखता है। और यहाँ पे जो गैप दिखता है इस जगह पे ये गैस्केट लग जाता है ऐसे। इस तरह से गैस्केट लगने की वजह से जो अंदर थोड़ा सा गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे बिना गैस्केट लगाने पे काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है, गैस्केट लगाने के बाद गैप कम हो जाता है। और जो अंदर जब प्रेशर बिल्डअप होती है तो स्टीम बाहर नहीं आती या भाप जो है वो बाहर नहीं आती। और जो अंदर के तरफ ढक्कन वाले हैं, इसमें जो ढक्कन है या फिर जो कुकर का शेप है ये गोल नहीं होते, ये थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप में आता है। तो एलिप्टिकल आपको इसको ओवल भी कह सकते हैं, वैसे ही एलिप्टिकल ही बेस्ट शेप है 2 डायमेंशन में। तो एलिप्स में जिसमें एक स्मॉलर रेडियस होते हैं, इसमें इसके जो रेडियस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक चौड़ा साइड है और एक ये चौड़ा साइड है और एक पतला साइड है। तो इसका सबसे लगाने का सबसे सरल तरीका है इस तरह से, ये जो चौड़े साइड में ये पतला साइड जो है वो ऐसे डाल दें और इसको फिर ऐसे अंदर करके स्लाइड कर दें, एकदम तुरंत लग जाएगा। तो इसके जो गैस्केट आते हैं वो बहुत ही सिंपल रहता है। ये इस तरह का एक पतला सा गैस्केट रहता है और ये मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट होता है। और इसमें एजिंग की वजह से अगर गैस्केट कड़क भी हो जाए तो भी चेंज करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता जितना कि ये बाहर वाला में होता है। तो इसमें ऐसे बंद हो जाता है। और ये जो अगर जैसे क्या होता है, अगर मान लो कड़क भी हो जाए तो जैसे अंदर से स्टीम जनरेट होते हैं और प्रेशर बिल्डअप होता है, तो ये ढक्कन क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकलने को आते हैं। जैसे बाहर की तरफ निकलने को आएंगे तो ये जो शेप की वजह से क्या होता है, ये क्योंकि ये पूरा एक तरह से आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप में, तो प्रेशर हर तरफ से इक्वली लगता है और एट एवरी पॉइंट इक्वल प्रेशर है। तो क्या है, ये ढक्कन हर तरफ से इक्वली बाहर आता है। तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब आपका जो कुकर है वो पुराना हो जाता है तो देखना है वो काफ़ी तरह से फूल जाते हैं, वो एक मटके के शेप में आ जाता है। जैसे ये इसका जो बेस है ये फ्लैट है, अगर आपके पास कोई पुराना कुकर होगा तो क्या होता है, वो फूल जाता है, ऐसे गोल हो जाता है। तो उसका मतलब वही है कि अगर मान लो किसी एक क्लोज्ड वेसल में अंदर से प्रेशर बिल्डअप होते हैं तो हर तरफ से इक्वल प्रेशर आता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो इट ट्राइज टू टेक अ स्फेरिकल शेप। तो वही रीज़न है, आपने पढ़ा होगा साइंस की किताबों में कि फ्लूइड में हमेशा प्रेशर सेम रहते हैं हर एक पॉइंट में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं जिसको। तो आई मीन वो एक्चुअली पानी के केस में होता है हाइड्रोस्टैटिक पानी, वैसे ही आई मीन या। तो इस तरह से तो दो सेकंड चीज़ें हैं, आप जब देखेंगे
जो बाहर वाले ढक्कन जिसमें लगते हैं उसमें ये जो फ्लैप है ये कड़क हो जाने पे ये अच्छी तरह से गैप क्लोज नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, जैसे अंदर से प्रेशर बिल्डअप होगा तो इस जगह पे स्टीम आएंगे, और जैसे स्टीम इस पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो गैस्केट है इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। स्टीम इस गैस्केट को बाहर की तरफ से जैसे पुश करेगा तो जितना भी यहाँ पे गैप आता है वो फिल हो जाता है। तो इस तरह से अंदर का जो प्रेशर है इट कंटिन्यूज टू बी मेंटेन्ड। तो इनिशियली आप देखेंगे जब इसको, इस तरह का जो प्रेशर कुकर है, जब आप इसको इनिशियली गर्म करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में प्रेशर कहीं कहीं से लीक हो रहा है। जैसे जैसे अंदर का प्रेशर बिल्डअप होगा तो वो जो लीकेज है वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है तो जो द रेट एट विच द प्रेशर इज बिल्डिंग अप, या फिर द रेट एट विच द स्टीम इज गेटिंग जनरेटेड, वो हाई है लीकेज के हिसाब से। तो इनपुट इज हायर देन आउटपुट। तो जब एट द पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे जब आउटपुट इज हायर देन इनपुट हो जाएगा तब अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो कभी कभी आप देखना, अगर प्रेशर लीक हो रहा है और अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो प्रेशर अंदर से बिल्डअप, स्टीम जनरेट होना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा रेट में स्टीम जनरेट होगा और वो अंदर का प्रेशर बहुत जल्दी बिल्डअप होगा एज़ कम्पेयर टू द लीकेज, और फिर हम इसको कम्प्लीटली सील कर सकते हैं। तो हाँ, बस इतना ही कहना था कि ये जो प्रेशर है, आई मीन कुकर है, मेरे हिसाब से तो इस तरह के कुकर ज़्यादा टिकाऊ होते हैं रादर देन बाहर के ढक्कन वाला। तो दैट्स इट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच टाइप ऑफ इंसाइटफुल वीडियोस।